अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मुफीद और जादुई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है जी बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की बेहतरीन सौगात पंजीरी की रेसिपी। पट्ठों की कमज़ोरी, सर दर्द, जोड़ों में दर्द के लिए जो पंजीरी है बहुत ही बेहतरीन है। और ये उन लेडीज़ के लिए भी बेहतरीन है, मतलब जिनके यहाँ डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद ये लेडीज़ खाएं तो उनके अंदर जो कमज़ोरी होती है वो इसके खाने से बिल्कुल दूर हो जाती है। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो चलें जी, आज मैं आपको जी होममेड पंजीरी बनाना सिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने ले लिए गोंद किकर, तकरीबन 3/4 कप है मेरे पास, ठीक है। और एक होती है गोंद कतीरा, वो आपने नहीं लेना। आप जब शॉप वाले से लेने जाएंगी ये, तो उसे कह दीजिएगा कि हमें ना जो पंजीरे में यूज़ होती है गोंद किकर वो हमें चाहिए। तकरीबन ये है 3/4 कप। और ये है मेरे पास फूल मखाने, तकरीबन आपको चाहिए होंगे 3 कप। इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं, इसके लड्डू बनते हैं, वो भी मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। तकरीबन आधा कप मैंने बादाम ले लिए हैं। आधा कप ही मैंने ले लिया पिस्ता। काजू मैंने ले लिए हैं तकरीबन आधा कप। और आधा कप मैंने ले लिए हैं जी अखरोट छिले हुए। उसके बाद आपको किशमिश चाहिए होगी, तकरीबन आधा कप मैंने किशमिश ले ली है। और इसके बाद आपको चाहिए होंगे खरबूजे के बीज, तकरीबन 3 टेबलस्पून ले लिए हैं। और सफ़ेद तिल आपको चाहिए होंगे 2 टेबलस्पून। इलायची का पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून भर के। नारियल का पाउडर आपको चाहिए होगा तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैं लूँगी। तो ये मैंने रेडीमेड लिया है, ये शॉप से आसानी से मिल जाता है। 2 कप मैंने ले ली है सूजी। तो ये थे व्यूवर सारे इंग्रेडिएंट जो हम पंजीरी में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने चीनी भी पिसी हुई ली है, तकरीबन 1 कप आपको चाहिए होगी पिसी हुई चीनी। तो चूल्हे पे पैन रखेंगे, इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ देसी घी। पंजीरी में हमेशा जो है देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें डाल रही हूँ मैं फूल मखाने। इसको हमने क्या करना है, रोस्ट करना है चंद मिनट्स के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट हमने इनको रोस्ट करना है ताकि थोड़े से क्रंची हो जाएं। तो मीडियम फ्लेम पे हम इनको रोस्ट करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट रोस्ट किए, थोड़े क्रंची हो गए, एक बड़ा बाउल लेंगे और सारे फूल मखाने हम उसमें निकाल लेंगे। अगेन चूल्हे पे पैन रखेंगे और इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है देसी घी भर के डाल रही हूँ। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो जितने भी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम एक साथ जो है उनको रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम जो है वो नीचे आप लो रखेंगे, हाई मत रखिएगा वरना ये सारे जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं जल जाएंगे। तो बस जी इसको हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और ये रोस्ट हो चुके हैं। जिस बाउल में हमने फूल मखाने निकाले थे उसी बाउल के अंदर हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। पैन में हम घी डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसको हम मेल्ट करेंगे। फ्लेम नीचे बिल्कुल लो होगी जब आप किशमिश को रोस्ट करेंगे। तो किशमिश को हम रोस्ट कर लेते हैं जी तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी किशमिश जो है बिल्कुल फूल चुकी है। इसको भी हम निकाल लेते हैं अलग से। तो 1 टेबलस्पून देसी घी को मैंने गरम कर लिया और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसमें सफ़ेद तिल और जो खरबूजे के बीज थे उन दोनों को आपस में हमने रोस्ट करना है। तो तकरीबन 1 मिनट मैं इनको लो फ्लेम पे रोस्ट करूँगी। जलाना नहीं है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। तो बस जी 1 मिनट के बाद आपने इनको अलग से एक बाउल में निकाल लेना है। 2 टेबलस्पून घी को हम गरम करेंगे और अब क्या करेंगे, गोंद को हम फ्राई करेंगे। तो ये गोंद जो है इसको हम 2 पोर्शन में फ्राई करेंगे, मतलब आधा आधा करके। एक साथ सारी आप फ्राई नहीं करेंगे। एक साथ करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में सारी गोंद जो है चिपक जाएगी और आपको फ्राई करने में मुश्किल पेश आएगी। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये जो गोंद है ये फूलना शुरू हो जाएगी। तो जब ये फूल जाएगी तो फिर हमारी गोंद जो है फ्राई हो जाएगी। ये देखें गोंद जो है इस तरीके से फूलना शुरू हो गई है। और इसका जी मैं आपको बता देती हूँ चेक करने का तरीका क्या है। हाथ में आपने गोंद को इस तरीके से क्रंच करना है तो बिल्कुल ये चूरा चूरा हो जाएगी, तो इसका मतलब है गोंद हमारी फ्राई हो चुकी है। तो बस जी इसको क्या करते हैं, इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखें इस तरीके से जब फूल जाए तो आपने चूल्हा नीचे से बंद कर देना है। तो इस गोंद के भी बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत ही ये ताकतवर चीज़ है। तो बाकी की जो गोंद है उसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इसमें घी जो था वो डाल के गरम कर लिया था पैन में, और इसके अंदर गोंद डाल के इसको भी सेम उसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको भी हम बाउल में निकाल लेते हैं।
तो आधा कप देसी घी को हम गरम करेंगे। फ्लेम नीचे आपने बिल्कुल लो कर देनी है और अब इसके अंदर हम सूजी को भूनेंगे। तो जब भी हम सूजी को भूनते हैं हमेशा लो फ्लेम पे ही भूनते हैं ताकि सूजी हमारी जले नहीं। अगर हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे तो एक तो सूजी हमारी कच्ची रह जाएगी और दूसरी जो है वो सूजी हमारी जल भी सकती है। तो सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि सूजी का कलर जो है वो सुनहरा नहीं हो जाता। तो ये देखें जी, सूजी को तकरीबन भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट लगे और ये देखें जी सूजी का कलर बिल्कुल सुनहरा हो चुका है। तो नीचे से हम क्या करेंगे, फ्लेम बंद कर देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची का पाउडर सूजी में और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे कोकोनट पाउडर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे रखेंगे। और अब क्या करेंगे, जो सारी चीज़ें हमने एक बड़े बाउल में निकाली थी फ्राई करके, उनको आपस में मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। तो मैंने ले लिया जी ये चॉपर और चॉपर के अंदर जी ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डाल दी हैं। इसको अब मैं क्या करूँगी, पीस लूँगी। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना इसका, मैं अभी आपको बताती हूँ कितना आपने इसको पीसना है। तो ये देखें जी, इसको हम पीस रहे हैं चॉपर में। ये देखें इस तरीके से आपने इसको दरदरा सा पीसना होगा, बिल्कुल पाउडर मत बनाइएगा वरना फिर पंजीरी खाने का मज़ा नहीं आता। तो एक बड़ा बाउल ले लिया और इसी तरीके से क्या करेंगे, हम सारा जो है उसको हम पीस लेते हैं। ये देखें जी, इस तरीके से आपने दरदरा सा पीस लेना है। तो एक अलग बाउल में आपने जो सूजी भूनी थी उसको हम निकाल लेते हैं। सूजी के अंदर अब हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी, तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चीनी की मिकदार जो है बढ़ा भी सकते हैं। तो बस ये चीनी को आपने अच्छे तरीके से सूजी में मिक्स करना है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे खरबूजे के बीज और सफ़ेद तिल। साबित इसमें हम किशमिश डाल देंगे। अगर आप लोगों को किशमिश नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और जो सारी चीज़ें हमने चॉपर में पीसी थी वो भी हम सूजी के अंदर मिक्स कर देंगे। तो बस अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। चाहें तो चम्मच से मिक्स करें, लेकिन आप अच्छे तरीके से अगर इसकी मिक्सिंग करना चाहते हैं तो आप दोनों हाथों से सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार हेल्दी पंजीरी जो है बन के रेडी हो चुकी है। मैंने टोटल इसमें जो घी का इस्तेमाल किया है वो किया तकरीबन 400 ग्राम। पंजीरी को आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए आप पंजीरी को एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसको किचन में रख दें और तकरीबन 1 मंथ तक आप इसको सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आप इस पंजीरी को फ्रिज में रखेंगे तो तकरीबन 4 से 5 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पंजीरी के इस्तेमाल के बेशुमार फ़ायदे हैं। 1 गिलास नीम गर्म दूध के अंदर जी आप 1 बड़ा चम्मच जो है वो पंजीरी का डाल के उसको मिक्स करके डेली पिएं तो आपको अपने जिस्म के अंदर जो है सारा दिन जो है एनर्जी सी फील होगी, ताकत सी लगेगी जिस्म में। और इसके अलावा पंजीरी के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको जी वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। सर्दियों की ये बेहतरीन सौगात है। अगर आप चाहें तो आप इसको बनाकर पंजीरी को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। तो इधर ही जी आज की वीडियो का मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।